Hello, my dear students. Welcome to Reinforced Digital Platform. I'm Akshay Kamath and I'm your corporate trainer for Reinforced Institute. Civil engineers, नॉर्मली हम इन्वर्टेड बीम को बहुत कम साइड में देखते हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वर्टेड बीम प्रैक्टिकली किस तरह से दिया जाता है, राइट। सो मैं आपको अभी एक वीडियो दिखा दूंगा एंड बिफोर दैट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो ये वाला एक बीम है मेरा, दिस सेकेंड बीम, फिर इसी एरिया में सारे बीम्स है। पर ये जो बीम्स है सारे हमने बीम के बॉटम मतलब शटरिंग के अंदर इस बीम को हमने दिया है। पर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ये वाला एक बीम है, राइट, अगेन इसके बाद यहाँ पे एक और बीम है, और इस एरिया में जितने भी बीम्स है ना, ये सारे आपके इन्वर्टेड बीम्स है। अब इन्वर्टेड बीम्स मतलब वो क्या होगा, स्लैब के नीचे नहीं जाएगा पर स्लैब के ऊपर रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, इस स्लैब के एग्जैक्टली ऊपर, जैसे ये मेरा स्लैब का सेंटरिंग प्लेट से और इसके ऊपर हमने इस बीम को दिया है, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ इन्वर्टेड बीम्स। सो आप पूरे एक बार साइड का वीडियो देख लो कि कहाँ पे किस तरह से इस बीम को दिया गया है। तो ये सारी चीज़ आपको ड्राइंग में दिया जाता है कि आपको कितना रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, ऊपर कितना प्रोवाइड करना है, नीचे कितना प्रोवाइड करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें इसका एग्जीक्यूशन करना होता है। तो ये सारे बीम्स आप देख पा रहे, सारे इन्वर्टेड, मतलब इस बीम को हमने नीचे नहीं लगाया बल्कि हमने स्लैब के ऊपर ही रखा। जैसे इस तरफ भी आप देखो, ये दोनों तरफ जो बीम्स है ऑल दिस आर में इन्वर्टेड बीम्स, और यहाँ पे आपको मेंशन किया जाता है ड्राइंग में आपको ऊपर कितना सरिया प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 सरिया है, तो एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। इन द सेम वे बॉटम में आपको 4 सरिया मेंशन किया था ड्राइंग में, तो इसलिए आप देख पा रहे एक सरिया यहाँ पे, तो मेरा दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा, एंड दिस इज द फोर्थ वन, एंड फिर दिस इज कॉल्ड स्टीरअप। ये जो है आपका दिस इज कॉल्ड स्टीरअप, और स्टीरअप का स्पेसिंग भी ड्राइंग में दिया जाता है कि इस स्टीरअप से यहाँ पे आपको कितना स्पेसिंग रखना है, इस स्टीरअप से यहाँ पे कितना स्पेसिंग रखना है, फिर यहाँ से यहाँ पे आपको कितना रखना है। ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन इन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग, बेस्ड ऑन दैट आपको इसको एग्जीक्यूशन करना है। अब उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग दिखा दूंगा। फिलहाल जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं, इस पूरा अभी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस बिल्डिंग को हम देख रहे हैं, और जो अपना इन्वर्टेड बीम्स है वो इस एरिया में, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो ये वाला बीम है B10, B100, B99, B98, ये सारे आपके इन्वर्टेड बीम्स है। एंड अब इसके लिए हमें एक और ड्राइंग को रेफर करना होता है। सो इसमें शेड्यूल ऑफ आरसीसी बीम्स होता है। अब यूजुअली क्या है, जो इन्वर्टेड बीम्स होते हैं उसको यहाँ पे इस तरह से मेंशन किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो B24, 35, 41, 47 और 56, तो ये इन्वर्टेड यहाँ पे लिखा है। इन द सेम वे B25, 36, 42, 48, 57, तो यहाँ पे मेंशन किया है कि इन्वर्टेड है। अब बीम का साइज़ क्या रहेगा वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि आपको 12 इंच बाई 30 इंच का बीम आपको देना है। फिर आपको बॉटम स्टील कितना प्रोवाइड करना है, स्ट्रेट जो बार होता है 16 डायमीटर का 3 बार, फिर मिड स्पैन में आपको 16 डायमीटर का 3 बार प्लस 20 डायमीटर का 2 बार आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है। यहाँ पे कोई टॉप स्टील नहीं है। फिर आप स्टीरअप्स में आ जाओ, स्टीरअप में यहाँ पे क्या लिखा, एट सपोर्ट 1/3 ऑफ द स्पैन। जैसे इस वाले बीम में आपको 8 mm का सरिया यूज़ करना है एट 4 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और जहाँ पे स्पैन के पास मतलब बीम के सेंटर में अभी आपको 8 mm का ही सरिया यूज़ करना है एट 4 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, राइट। तो इस तरह से आपको ड्राइंग दिया जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली हम इसका एग्जीक्यूशन करेंगे। फर्स्ट आपको ड्राइंग पढ़ना आना है, ये सारी चीज़। अब जैसे अपना ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है रेनफोर्स के ऐप में, आप वहाँ से बस 700 रुपीज़ के लिए सारे ड्राइंग्स को किस तरह से पढ़ना है, इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, सारे हमने कोर्स में एक्सप्लेन किया है। एंड इसी तरह से साइट इंजीनियर का कोर्स में हमने ये सारे चीज़ ऐड किया है कि बीम का रेनफोर्समेंट को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से इसको प्रैक्टिकली दिया जाता है। ऑल दोज थिंग्स वी आर कवर्ड इन अ साइट इंजीनियरिंग कोर्स। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो, देखो यहाँ पे, एंड दिस इज कॉल्ड एज कवर ब्लॉक। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक कवर ब्लॉक होता है, तो दिस इज अ बीम। तो बीम में हमें कभी भी क्या करना है, बीम में हमें फॉर द बीम्स वी हैव टू गिव 25 mm कवर ब्लॉक। तो इसलिए जो अभी डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, सो दिस डिस्टेंस मतलब स्लैब का सेंटरिंग से इस स्टीरअप का आउटर फेस तक जो गैप होगा ना, वो आपका 25 mm का गैप होगा। तो इस तरह से हमें कवर ब्लॉक को प्रोवाइड करना होता है। तो इस तरह से हमने कवर ब्लॉक को प्रोवाइड किया है, एंड ये सारे आपके स्टीरअप से जो भी ड्राइंग में मेंशन किया था उसी के हिसाब से हमने इसका स्टीरअप को अरेंज किया है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे स्लैब का रिइंफोर्समेंट हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। दिस इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट विच इज हैपनिंग। तो ये सारे आपके इन्वर्टेड बीम्स है, राइट। अब इन्वर्टेड बीम्स क्यों देना है, जब आपको बीम ग्राउंड वाले फ्लोर में आपको नज़र नहीं आना है, तो इन दैट केस फ्रॉम एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या करेंगे, बीम को उल्टा करेंगे, विच इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड बीम। इस बीम को हम नीचे नहीं देंगे बल्कि स्लैब के ऊपर ही हम देंगे,
So hence this is called as inverted beams. राइट, देखो अभी कंपेयर करो, जैसे ये वाला इन्वर्टेड बीम है पर ये वाला आपका नॉर्मल बीम है, क्योंकि यहाँ पे बीम का बॉटम है और बीम के बॉटम और बीम का शटरिंग होगा, तो हमने इस बीम को इसके अंदर डाला है। इन द सेम वे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कोई बीम बॉटम नहीं दिया है, हमने इसको क्या किया एग्जैक्टली स्लैब के सेंटरिंग के ऊपर ही हमने इसको प्रोवाइड किया है। एंड दिस इज अ कंप्लीट स्लैब व्हाट वी हैव डन। तो यहाँ पे सारे कट रिइंफोर्समेंट आएंगे। आप हम यहाँ पे क्रैंक बार को यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो हमने कोई भी यहाँ पे स्लैब का रिइंफोर्समेंट, हमने यहाँ पे कट रिइंफोर्समेंट को यूज़ किया, ना कि हमने क्रैंक बार को यूज़ किया है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि हमें स्लैब का कट रिइंफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि कट रिइंफोर्समेंट किस तरह से हम दिया जाता है स्लैब में। एक पूरा आपका इन्वर्टेड बीम है यहाँ से, और यहाँ पे एक कटआउट है, और जो यहाँ पे अभी कटआउट है ना, दिस इज अ कटआउट। अब प्रैक्टिकली ड्राइंग में किस तरह से दिखेगा, सी सो हियर यू कैन सी। तो अब हम जो देख रहे हैं इतने एरिया में ये अपना कटआउट है, तो यहाँ पे कोई स्लैब नहीं आएगा। सो दिस इज अ कटआउट व्हाट वी हैव। सो प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हो इतना जो पोर्शन है, दिस इज अ कटआउट व्हाट वी हैव। सो ऑल दिस आर योर इन्वर्टेड बीम। फिर यहाँ पे इस एरिया में भी अभी हम जो एरिया अभी देख रहे हैं दिस एरिया, सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल ड्राइंग हम अभी इस एरिया में हैं। अब हम इस एरिया में अभी एक्चुअली हमने इतना ही प्लान किया है, हमें बस इतना एरिया का हमें स्लैब का कास्टिंग करना है। सो ओनली दिस मच एरिया, एंड फिर इतना एरिया का ये स्लैब कास्टिंग करेंगे। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हम कास्टिंग बाद में करेंगे। एंड विल ऑल्सो सी दैट, इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो वाला पार्ट कहाँ पे है। तो ये सारे आपके इन्वर्टेड बीम से। एंड जो इतना वाला पोर्शन है, जैसे मैं अभी आपको ड्राइंग से मैंने एक्सप्लेन किया, ये सारे हम बाद में करेंगे। इस स्लैब का कास्टिंग होने के बाद इस स्लैब का हम कास्टिंग करेंगे बाद में। तो ये सारे मेरे कॉलम के रीइंफोर्समेंट्स है, सॉरी ये सारे मेरे कॉलम्स हैं, एंड दिस आर माय कॉलम रीइंफोर्समेंट। एंड यू शुड नो कि आपको इस तरह से कंक्रीट का क्वांटिटी किस तरह से इसका निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें कितना कंक्रीट लगेगा, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई करोगे। वेरी सिंपल, आपको इसका ब्रेड्थ कितना है यू शुड बी नोइंग दैट, इसका डेप्थ कितना है यू शुड बी नोइंग दैट, एंड इसका जो हाइट है यू शुड बी नोइंग दैट। अगर हम तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे वी आर गोइंग टू गेट द कॉन्क्रीट क्वांटिटी इन दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो इस तरह से जितने भी कॉलम्स है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो भी साइज होगा ना अकॉर्डिंग टू द हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें इसका कितना वॉल्यूम लगेगा इस कॉन्क्रीट में विल कम टू आइडिया। एंड ये सारे आपके एमएस के प्रॉप्स होते हैं, ओके। एंड यहाँ पे एक नट बोल्ट का सिस्टम रहेगा, तो इससे हम इसका हाइट को वेरी कर सकते हैं। तो जो भी हाइट हमें स्लैब का बॉटम को, बीम का बॉटम को लगाना है, विद हेल्प ऑफ दिस एमएस प्रॉप्स वी कैन एडजस्ट इट। सो आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ चुका होगा कि इन्वर्टेड बीम क्या होते हैं, किस तरह से इसको दिया जाता है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रीइंफोर्स का आपको डाउनलोड करो, और रीइंफोर्स में बहुत सारे फ्री कोर्सेस अवेलेबल है। जैसे बेसिक साइट इंजीनियर का पूरा आपको फ्री कोर्स अवेलेबल है, ऑटोकैड का फ्री कोर्स अवेलेबल है, और इसी तरह से अगर आपको ड्राइंग रीडिंग का अगर आपको समझना है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको इस ड्राइंग को पढ़ना पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, पर अगर आपको समझना है कि इसमें कॉलम को ओरिएंटेशन किस तरह से किया जाता है, कॉलम का साइजेस किस तरह से हमें रखना है, कितने साइज़ का कॉलम हमें रखना है, अगर मुझे G+3 बिल्डिंग का लगाना है, 1 वे स्लैब क्या होता है, 2 वे स्लैब क्या होता है, तो उसके लिए हमने पूरे अपने कोर्स में, अगर आप यहाँ पे जाके इस व्यू कोर्स डिटेल्स करोगे, जितने भी कंटेंट है आपको, जो भी अभी मैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टैंडर्ड कॉलम साइजेस, फुल रिविजन एंड फ्यूचर कोर्सेज, ईटैब्स का बेसिक कमांड, 5 BHK हाउस विथ इंटीरियर्स प्लान, हाई राइज G+23 स्टोरी बिल्डिंग स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, फिर 2 BHK हाउस प्लान ड्राइंग्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इन द सेम वे आप साइट इंजीनियर का भी कोर्स ले सकते हो, जहाँ पे हमने सारे आपको साइट का नॉलेज दिया है। सो इस तरह से हमारे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, एंड ऑल्सो यू कैन बाय द पेड कोर्सेज ऑल्सो। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द रीइंफोर्स चैनल
We'll see you back in the next lecture. Thank you.